यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उसका एक छत्र राज्य आपके शरीर था। जो मन करता था आप उस चीज को करने लगते थे। जो मन करता था रात को 12 बजे आपको जो है याद आ रही है बेटी की, और वो इंग्लैंड में है, तब भी उसको फोन कर रहे हो। आपको चाय पीने की तलब रात को 2 बजे हो रही है, चाय पीने में मन कह रहा है। दावत में जाना है, पिक्चर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, जो मन कहता आप करते थे। तो आपका मन आपके शरीर का राजा था और ये अपनी मनमानी करता था। जीवन में जब गुरु मिला, आप सत्संग आए, तो गुरु ने आपके मन की पहचान बताई कि मन आपका पागल प्रोफेसर है, ये दिन बहुत पुटांग बात सोचता है। तो गुरु की बात सुनते सुनते और आपको गुरु की बात मानते मानते आपको बड़ा फायदा होने लगा, तो आप गुरु बात मानने लगे। जब गुरु बात मानने लगे तो मन जो है वो आधे तक तो समझौता कर लेता है। आपने सत्संग आने लगे, दावत में जाना बंद कर दिया, जब दुकान बैठते दुकान बैठना बंद कर दिया, नहीं सत्संग जाएंगे हम, यहां तक मान लिया। जब वो देखता है मन कि अब ये गुरु की पूरी होने जा रही है, अब मेरा साम्राज्य समाप्त होने जा रहा है, तो फिर मन घायल सांप की तरह फिर वो जो आपको डसता है और मन ये सोचता है कि ये गुरु मेरा दुश्मन है, और जब से गुरु चक्कर में पड़ी है तब से मेरा साम्राज्य घटता जा रहा है। तो गुरु के प्रति आपके मन में बहुत सी गलत भावना भरता है। मन वो कहते का करूं जा करके, बोलो कुंडा यहां तक आए हो, सैकड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ मिला तुम्हें? मन दिखाता है इतना समय खर्च किया, इतनी देर तो घर काम कर लेते हो, उतनी टाल लेते, वहां गए क्या मिला? तो मन आपको निगेटिव बात दिखाता है और गुरु से दूर करने की कोशिश करता है। नहीं, गुरु बात जाएगी, उन्हें इसको समझ मिलेगी, मेरे अंडर में चलती जाएगी। और जो लोग सत्संग नहीं आ रहे हैं वो आज भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो मन के गुलाम है। जो मन हुआ करता है, जेंट्स वो क्या है, देखो रात को 1 बजे पान खाएंगे, 100 के स्टेशन जा रहे, सब दुकान बंद को मोड़ लेगी, स्टेशन वहां मिल जाएगा। पता लगा कि उनको जो मन इतना गुलाम है, शराब का नशा है। अब शराब किसी होटल में टोटल बैंड है, वहां पर पता लगा ये सब चीजें हम लोगों ने अपनी आंखों देखी है। पता लगा बंद है, बड़े अच्छे घर के, लेकिन नशेड़ी बहुत है। तो वो बाथरूम में जाके बाथरूम के मग में उसमें पीते हैं, क्योंकि गिलास मिला नहीं, होटल में टोटल बैंड है, तो कहाँ पिए? तो छुप करके बाथरूम जाके पीते हैं, मन के गुलाम मिला। अब बोलो आप बाथरूम के उसमें जाके पी रहे हो, तो मन टोटल राजा था शरीर का और हम मन के गुलाम थे। इसीलिए गुरु जी ने यहां बोला 98% यू आर मेंटल एंड 2% फिजिकल। इस संसार में लोग 100 में 98 मन से बीमार है, सिर्फ 2 आदमी तन से बीमार है। अब अगर कोई व्यक्ति 100 में 98 नंबर पा जाए तो डिस्टेंशन हो गया। तुम्हारा मन अगर अच्छा हो गया तुम 98% सही हो गए। तो मन अच्छा कहाँ होगा? मन अच्छा होगा जब हम गुरु के वचन को मनमना भाव के सुनेंगे और उसको अपने जीवन में लगाएंगे।
तो मेरा मन, तब क्या होगा? तब होगा मन अमन। तब क्या होगा? निर्विचार समाधि की उपलब्धि है। कोई मन नहीं चलेगा, एकदम मन स्थिर हो जाएगा, बंद। इसीलिए लाइन आती है, दुनिया के किसी शास्त्र में ये नहीं है, मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। दुनिया का कोई गुरु मन को मारने की औषधि नहीं बताता। और यहाँ बैठते बैठते मन की स्थिति क्या होती है? मन की 4 स्थिति है। पहली स्थिति क्या है? मन अंधला है, नीच है, पापी है, छिनाता है, छिन जाता, भागता दिन भर। कैसे? जैसे घड़ी में 3 सुई होती है, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली और 1 घंटे वाली। तो गुरु के मिलने के पहले मन सेकंड वाली सुई की तरह ऐसे ऐसे दिन भर ऐसे होता है। ये न हो जाए, ये होगा, ये होगा। बच्चा स्कूल गया है, ऐसा नोट ट्रक नीचे आ जाए। बच्चा स्कूल गया है तो उठाने ले जाए। जहां 10 मिनट देर हुई, माँ के मन में ऐसे ऐसे चलता है। सत्संग में आने के पहले अज्ञानता में मन सेकंड वाली सुई पर भागता है। जब सत्संग में हम आ जाते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, जिज्ञासु अवस्था में रहते हैं, तो हमारा मन सेकंड से मिनट वाली सुई में आ जाता है। 60 बार जब सुई घूम जाती है सेकंड की, तब 1 बार मिनट की घूमती है। तो अज्ञानी का 60 बार मन ऐसे से होता है, तो जिज्ञासु का 1 बार होता है। फिर इसके बाद में ज्ञानी का मन जब 60 बार मिनट वाली सुई घूम जाती है, 60 बार मिनट घूमती है, तब ज्ञानी का मन 1 बार घूमता है 60 बार। वो घंटे वाली सुई होती है। और ब्रह्म ज्ञानी का मन अमन, घड़ी बंद हो गई, उसको पता ही नहीं होता आज कौन तारीख है, कौन दिन है, पूछता आज कौन दिन है। आज जितने लोग भी सत्संग में यहाँ पर आते हैं दोनों समय, और गुरु को के वचन को मन भाव को सुनते हैं, उनसे आप किसी से बात कर लो, वो कहेंगे हमें पता ही लगता कि सुबह से रात कब हो गई, रात से दिन कब हो गया, कब हफ्ता बीत गया, कब महीना बीत गया, कब हमें नहीं पता ही लगता। हमको कैसे हमको नहीं पता लगता आज कौन दिन है, पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु का ज्ञान सुनते 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 मन धीरे 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 क्या होता है? एकदम अमन हो जाता है, एकदम चलना बंद। तो चलना बंद कब होता है? जब हम गुरु के वचन को सुनते सुनते जीवन में उसको लगाते भी हैं। हम लगाए नहीं, डॉक्टर दवा लेके आए और उसको खाए नहीं और परहेज न करें, क्या फायदा होगा? इसी तरीके से जो गुरु के वचन को मनमना भाव के सुनता है और जीवन में लगाता है, गारंटी है उसका मन अमन हो जाएगा। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। दूसरा लाभ क्या होगा इस ज्ञान को सुनने का? इस धरती पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थिति ना आए, उसके मन चाही बात ना हो। जीवन में बहुत अप एंड डाउन आते हैं। कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी पति बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, बच्चा फेल हो गया, बच्चा किसी मामले में इन्वॉल्व हो गया, पुलिस में बंद हो गया। मतलब बहुत से कारण जीवन में आते हैं जो हमको बड़ा दुखी करते हैं, हमको रुलाते हैं, हमको डिप्रेशन में ला देते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसी स्थिति आती है। हम गारंटीज कह रहे हैं, कोई व्यक्ति स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी कर सकता है। कोई व्यक्ति भी इस गीता ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को दोनों समय मन मना भाव के सुने और अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को लगाए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी, चाहे घर में मौत हो और चाहे घर में जन्म हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गमी हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, ज्ञानी के घर सदा आनंद, उसके घर सदा आनंद रहेगा।
उसके मन में कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में उसका मन खिन्न नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, सुसाइड नहीं करेगा। और इसका प्रत्येक प्रमाण आप देख लो। आप भगवान कृष्ण का उदाहरण देख लो। भगवान कृष्ण को कभी किसी ने आज तक क्रोध करते देखा? जब उनका चेहरा को मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? इसलिए मुस्कुरा रहा है, वो जानते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मेरा ही रूप है, कोई दूसरा बने ही नहीं ना। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो कुछ कर मैं ही कर रहा हूं, और मैं अपने स्वार्थ के कारण कर रहा हूं। किसी का हैबिट होती है लड़ाई झगड़ा करने में। अब आप देख लो, कोई घर ऐसा नहीं होगा यहां जितने आप बैठे हो, एक घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कोई न कोई बवालिया न हो। आप बहुत सीधा चलते हो तब भी जो है कोई न कोई बवाल मचाए कोई। आप बहुत सोचते हो, सब कहना माने भैया, जो कहे भैया अपना माथा पटक दे, कहो जो वो करें, लेकिन उल्टा चल रहा है। वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता और अपनी ही बात को रखता है। मतलब आप बहुत सोचते हो समझौता करके रहे, आप बहुत सोचते हो कि हम इससे प्यार से रहें, इससे कोई बवाल ना हो, लेकिन वो आए दिन बवाल में चाहता है। इसको क्या बोला गुरु जी ने? इसको बोला ये तुम्हारे ही कर्मों के कारण हो रहा है। इसीलिए जो भी हमारे घर के प्राणी हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कर्म प्राणी। तुम्हारे घर में कर्म प्राणी ऐसे इतना बवाल मचाए, तुम्हारा पति इतना बवाल मचाए, और तुम्हारी सगी सिस्टर, उसका पति, वो जो है सुबह हाथ जोड़ होता, भैया मैडम प्लीज उठो चाय पी लो, बड़े भाग्य से तो हमको अपना लिया, वो उसकी पूजा कर रहा है। अब बताओ, एक सुबह उठते बाद 10-5 गाली बगे उठ सो रही है, और एक चाय बना ला के दे रहा है। तो दोनों सिस्टर को अपने अपने कर्मों के अनुसार पति मिले। जिसने पिछले जन्म में ऐसे बड़ी सेवा की अपनी पत्नी की, तो उसको पति ऐसा मिला। वही जो पहले पत्नी था वही पति बन के आया है। जो पहले बेटा था वही जो है आगे बन के आया कि आज हम सेवा करें माँ की। तो कहने मतलब ये कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार उसको जो है उसको आज की प्राप्ति उपलब्ध होती है। कभी मत सोचना कि मेरे साथ परमात्मा ने बड़ा अन्याय किया है और मेरे भाई के साथ, मेरी सिस्टर से भगवान ने बड़ा पार्शलिटी किया है। ऐसा नहीं। परमात्मा इम्पार्शियल जस्टिस है, उसको न्याय करता है, लेकिन हमें अपने कर्म स्वयं दिखाई नहीं पड़ते, हम क्या करके आए हैं। लेकिन यहाँ पर बैठते बैठते हमें सही समझ मिल जाती है, और फिर जो जिन कर्मों के कारण बड़ा रोते थे, दुखी होते थे, डिप्रेशन में आते थे, सुसाइड करने भागते थे, आज हम वही परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? हम मुस्कुराते हैं। काहे मुस्कुराते हैं? हम कहते हैं हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, ये जो आज मेरे से विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रही है, तो मेरे कर्म काट रहे हैं, ये मैंने ही किया था इसके साथ, तो मेरे कर्म काट रहे हैं, तो मेरी मुक्ति में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि गुरु ने क्या बोला है? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के प्रमाण। जो कर्म हमने किया है वो बिना भोगे छूटे नहीं, चाहे हम कितना उपाय कर ले। हम सोच लें कि हम खूब पूजा पाठ कर लें, भगवान जी का अनशन कर दें, व्रत रखें 3 दिन, तुम कुछ कर लो, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है वो तुमको भोगना ही पड़ेगा।
बिना भोगे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसलिए अब सत्संग में आने के बाद अब मेरे विपरीत कोई चलता है तो हम उससे दुखी नहीं होते, बल्कि उसका मन मन शुक्राना मानते हैं कि भैया मेरा ही कर्म काट रहा है। इसीलिए एक लाइन आती है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे। और किसी मन में कोई प्रश्न? ठीक है, क्लियर हो गया? जो मन आपका भाग रहा है, आने के मना कर रहा है, क्योंकि मन जो है गुरु का दुश्मन है, गुरु मन का दुश्मन है। तो दुश्मन जो है वो चाहता है कि वो उसके दुश्मन से दूर रहे। मन का दुश्मन गुरु, तो मन कहता है तुमको ऐसा भड़का दो कि तुम गुरु से दूर हो जाओ, और जब तुम गुरु से दूर हो जाओगे तो मैं खाने के लिए बैठा ही है पहले से, और जो लोग दूर हो जाते हैं उनको खा भी लेता है। देख लो, जिन लोगों ने मन के वशीभूत होकर के सत्संग छोड़ दिया, आप ऐसे में आपको 11 लोगों के नाम पता दे दे, देख लिया। पहले जब आते थे एकदम लाल लाल टमाटर का थे, अब देखो एकदम करिया काले उसके हो गए, जैसे तवा होता वैसे हो गए, और रौनक खत्म हो गई सबकी। क्यों? ज्ञान से चमके चेहरा, ज्ञान के माध्यम से, ये बाहरी आगमन ही ना, ज्ञान से आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है और अज्ञानता से मलिनता आ जाती है। तो इसलिए ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात, और किसी मन में कोई बात, कोई प्रश्न? दिल्ली गए थे, हाँ। जब से दिल्ली से आए हैं, मन न किसी से बोलने की करता है, न कुछ करने का, ऐसे छुपाई मारे, कहता है अकेली पड़ी है। दिल्ली गए थे दवा के लिए, वहाँ 15 दिन थे, 15 दिन थे। आगे के पास से जब से आए हैं, मन बड़ा उदास रहता है, किसी से न बोलने का मन होता है न कुछ, अब बस यही कहता है चुप पे बैठे रहो एक कोने बस। इसका कारण जानने क्या है? नहीं पता। मन जो है, इसके लिए बोला गया है, इस मन के ऊपर, मन की तुलना किससे की गई है? मन की तुलना की गई है दर्पण से। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भाग रहे प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण जो होता है, आप किसी घर के दर्पण देख लो, आप दर्पण को आपको रोज पूछना पड़ता है। अगर आप एक दिन दर्पण न पूछो तो उसमें धूल आ जाती है, और हफ्ते में न पूछो उसमें इतनी धूल आ जाती है अपना चेहरा नहीं देख पाते। बस सेम माने होता है। जब हम नित्य सत्संग नहीं लेते, नित्य सत्संग लेने में क्या होता है, उस दर्पण में दोनों से पूछा लगना। जो शीशा रोज दोनों समय सुबह शाम पोंछ दिया जाए वो सब चमकता है, और जो शीशा न पूछा जाए तो चाहे आप कितना भी कमरे के अंदर बंद करके रख दो, कमरे में शीशा हो, दरवाजा खिड़की बंद कर दो, पर्दे लगा दो, उसके बावजूद भी आप अगले दिन देखो वहां धूल आ जाती है। वायुमंडल में प्रदूषण है तो शीशे में धूल आ जाती है, आपके कमरे में टेबल बेंच सोफा तो धूल आ जाती है, जबकि सारी खिड़की दरवाजे बंद है। तो ये जो शरीर रूपी है, ये शरीर एक ही खिड़की दरवाजे कौन है? आंख नाक कान खिड़की दरवाजे, और सब खुले हैं, कोई बंद करता है? बल्कि वो आंख ही फाड़ दिखता है। और अगर कहीं भगवान के बाद में सुंदर लड़की दिख गई, ऐसी लंबी सांस भरता है और दिखाई पड़ती रहे, और जब तक वो आंख से ओझलती हो जाएगी, ऐसी गर्दन तक टूट जाए, दिखते जाएगा। कान से बुराई, किसी को बुराई हो, आप देखो, मतलब उसमें कहा ऐसे कर लेता है, मतलब दूर की आवाज सुनाई पड़ती है, और यहाँ पास बैठ के दूर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। क्यों? क्योंकि बुराई सुनने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। आप अपने देख लो, आप पिक्चर जाते हो देखने के लिए, 3 घंटे पिक्चर देखते हो,
और 3 घंटे पिक्चर देखते हो, पूछते रहे। जब आप आते हो देखकर पूछते हो कैसी पिक्चर क्या रही, तो आप स्टोरी बताने लगते हो। हम कहा हाँ, और शॉर्ट का करें पूरा करो। आप पूरे 3 घंटे स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, फिर ये हुआ पूरा डिटेल था। यहाँ सत्संग में 1.5 घंटे बैठे, कहा सुना आत्मा भाई भगवान का, अरे यहाँ चलवे नहीं क्या आज, ये चला ही नहीं, क्यों भगवान है, हम यहाँ पर आत्मा है। यहाँ बताया जा रहा है क्या, अब एक रटी रटाई चीज याद आ गई, उसको बता दिया क्या ये है। यहाँ पर 1.5 घंटे सुनने पर कान में 1.5 सेंटेंस नहीं जाता अंदर, और वहां पर पिक्चर देख के आए तो 1.5 सेंटेंस डायलॉग का छूटता नहीं है। 3 घंटे सब याद है पूरा, एकदम जैसे कार्बन कॉपी छप जाती है वैसा बताते हो। क्योंकि पिक्चर में इंटरेस्ट ज्यादा है, सत्संग में इंटरेस्ट कम है। कभी मन में विचार करो बैठ के 2 मिनट, पिक्चर की सारी बातें याद रखने पर तुम्हें क्या मिलेगा, और गुरु का वचन याद रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा। गुरु का वचन याद रखोगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे जीवन में आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगी, प्रफुल्लता मिलेगी। वहां की बात याद रखोगे तो घर में रोज पटकी पटकोल होगी। क्यों, अब देख क्या हो, फलानी हीरो ने ऐसी साड़ी पहने रही, वो वाली साड़ी दिलाओ, फलानी हीरो ने ऐसे गला पहने दी, वो लेके आओ। अरे तुम्हारे आप पति की आमदनी 5,000 महीने की है, वो हीरो की और हीरोइन की आमदनी 5 करोड़ की है। तो अब वो देख क्या, उसमें पिक्चर में सोफा सेट अच्छा था, वो ले क्या, वो सोफा सेट 4 लाख का है, कहाँ से का है। और तुम तो एकदम बिल्कुल एकदम दुई कौड़ी के हो, तुम्हें कोई अकल ही नहीं ना। अब पति कह रहा है हमें पिक्चर का गई, हम लोग पर तो ऐसे में आप देखो कि वहां जाकर के आपको क्या मिला, घर में कला, विक्षेपता और दुखी होना। वहां पर ये है, हमें पास ये नहीं है। तो जब आप अपना कंपेयर किसी से करोगे तो आपको दुख होगा या अहंकार आएगा। अगर आपने किसी ऐसे गरीब को देखा और आपके पास में गाड़ी घोड़ा है, कोठी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, अगले पास नहीं देखा मैं कितना बड़ा हूं, अहंकार आ जाएगा, तुम उसकी बेइज्जती करोगे। तुमसे रईस है तो तुम नीचे आ जाओगे, डिप्रेशन। अरे भगवान पूरा घर में अंधेर है। इसीलिए भगवान ने बोला है जीवन में जब कोई व्यक्ति दूसरा देखता है, दूसरे से कंपेयर करता है, परिणाम क्या होता है, अगर इज हेल मैंने नरक, जहां आपने दूसरा देखा आप समझिए नरक की यातना सहोगी। तो क्या नरक की यातना सहना किसी को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो ऐसे में सिर्फ अपने को देखो, और अपने को देखने का उपाय क्या है, तो हर चीज का प्रश्न है और हर चीज का जवाब है, और गुरु जी ने हर प्रश्न को किया है और हर के जवाब दिया है। तो इसके बाद क्या दिया उन्होंने, सकल द्वार बंद, समाधि लगा के दी, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दी। जब तुम सब तरफ से आंख बंद करके सिर्फ गुरु के वचन याद करोगे, गुरु ने क्या वचन बोले, क्या बोला है, सकल द्वार बंद, समाधि लगा के दी, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति, जो गुरु ने ज्ञान बताया है उसकी ज्योति जला लो। आज गुरु क्या बताया, उसका चिंतन मनन करो। इसीलिए बोला मंदिर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या बोला, श्रवण मनन निध्यासन। निध्यासन होता स्थित का हो जाना, मंदिर प्राप्त करने। श्रवण माने सुनना, मन मना भाव को सुनना, पीना। मनन माने जो मैंने सुना उसका मैंने टोटल मनन करके गुरु ने ये बताया है, तो अपने अंदर में जांची
क्या वो टोटल पूरी वाणी मेरे अंदर गई? मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? जिस दिन, जिस पल गुरु के 100% वचन आप जीवन में लगा लोगे और आपके अंदर जीवन में उतर जाएगा, हम गारंटीज करें उसी पल, उसी समय आपके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। गारंटेड नहीं है, गारंटेड नुस्खा है। हम जब कोई गुरु के वचन 50% लगाते हैं, 25% लगाते हैं, 95% लगाते हैं, तो हमें लाभ मिलता है। हम पहले जो दुखी सुखी होते थे, रोते थे, लगते थे, मारपीट के लिए दौड़ते थे, मरने मारने तैयार हो जाते थे, अब वो सब खत्म। अब आपको बड़ा अंदर में शांति मिलती है, परम शांति नहीं मिलती। परम शांति कब मिलेगी? जब 100% वचन लगाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा? जो चीज दिखेगी, परिणाम क्या होगा? जैसे ही आप गुरु के वचन 100% लगा लोगे तो 5 क्वालिटी परमात्मा की जो है वो आप अंदर आ जाएगी। वो 5 क्वालिटी कौन सी है? पहली मुदिता, दूसरी करुणा, तीसरी क्षमा, चौथी आरजू और 5वां संतोष। ये 5 क्वालिटी आप अंदर आ जाएगी। मुद्दा मतलब क्या होता है? हर परिस्थिति में प्रसन्नचित रहना, चाहे गमी हो और चाहे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, जैसे भगवान कृष्ण जी आता है। मुदिता, करुणा, करुणा में और दया में फर्क है। करुणा जब हम अपना आप देखते हैं उसे बोलते हैं करुणा, और दया में जब हम बेचारा, गरीब, कमजोर देखते हैं तो दया आती है। ये बेचारा बड़ा गरीब है, इसको कुछ पैसा दे दे। ये बेचारा बड़ा भूखा है, इसको खिला दे। ये है दया। तो दया जो करना होता है उसमें फिर अहंकार आता है, और करुणा करने में न अहंकार आता है न कर्म बनते। करुणा करने में क्या होता है? जैसे आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हो, और कोई व्यक्ति आपके पास में किसी दूसरे शहर से आया है, आपके साथ ही बैठा है 4 घंटे से, वार्तालाप ज्ञान की हो रही है, और 4 घंटे बाद आपको भूख लगी, आप खाना खा लेंगे, और उसके लिए आपने चाय भिजवा दी। ये आपकी क्या है? द्वैत दृष्टि है। आप खाना खा रहे हो तो आप अपने साथ बैठा के उसको भी आप भी खाना खाओ। नमक रोटी खाओ, मालपुआ खाओ, चाहे जो खाओ साथ में। तो बोला इसके लिए कि आप जो है, यह है करुणा। करुणा और क्या है? अपना आपने अपने शरीर को आज तक कितने मन आटा, दाल, चावल, घी, दूध खिलाया पिलाया। आज तक आपने किसी से कहा कि हमने अपने शरीर को 25 मन दूध पिलाया है? 5 किलो इसको 5 मन दाल खिलाइए, आटा खिलाया नहीं। लेकिन किसी एक को एक दिन एक समय खिला दोगे तो जब तक 5 को बता दो तो पेट दर्द होगा। बड़ा भूखा था ना, खिला दिया तब आँख खोली, नाक बंद हो रही थी। बड़ा थका मादा था, बड़ा बेचैन था, चेहरे पर तब झुर्रियां पड़ी थी, खिला दिया तब चेतन हुआ। मतलब अपनी खिलाने की बात जरूर किसी न किसी कर दोगे। तो बोला इसके लिए इस बात को तुम देखो, सोचो, विचार करो। किसी को तुमने एक दिन खिलाया तो तुमने गा दिया, अपने शरीर खिलाया 25 साल, कभी आज तक नहीं कहा। तो इसीलिए करुणा जो होती है वो अपना आप देख के होती है, और दया होती है पराये देख करके। तो कभी किसी को ऊपर जो है दया नहीं करो, करुणा करो। मुदिता, करुणा, क्षमा। कोई कितना अपराध कर दे, कोई कितनी आपकी बुराई करे, निंदा करे, आपको नुकसान पहुंचा दे,
उसके बावजूद उसे बदला नहीं। क्षमा करो। क्षमा करने का सुख अनंत है और बदला लेने का सुख 2 मिनट का है। करुणा, आरजू, क्षमा, फिर आपके मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू। आरजू माने क्या होता है? आरजू माने अंदर बाहर एक रस। आरजू, जो चीज अंदर है वही बाहर हो। जैसे अफसर्स के कैबिन में शीशे गिलास लगा होता है, तो बाहर के लोग अंदर भी देखे, अंदर के लोग बाहर देखे। जैसे किशमिश अंदर बाहर एक रहते, उतनी मुलायम है। ऐसा नहीं ना बेल की तरह ऊपर से बड़ी मुलायम है, अंदर गुठली है, पता लगा कोई सोचे बड़ी मुलायम है, जोर से दांत से काटे दांत टूट जाए। ऐसा नहीं बनो। कैसे बनो? आरजू, जो तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर का प्रदर्शन दूसरा और अंदर का सोच दूसरी। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल, कोई तुम्हारा विरोधी जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी खटपट है, और वो तुम्हारे घर आ गई सुबह सुबह और तुमने देखा तो उसमें तुरंत तुम्हारा कहा चुड़ैल चली आई, देखो तुरंत मुझे आएगा। लेकिन जब बात नहीं आई, अरे बहना तुम्हें इंतजार कर रहे थे, अरे बहना तुम्हारे ऊपर बहुत तुम्हें इंतजार कर रहे थे, वो ये गलत है। तुम्हारे को कहने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे से अगर उसकी नहीं पड़ती तो उसके खिलाफ हो, तो तुम अपना ये मत कहो कि हम तुम्हारे प्रति मेरे मन में भाव आया कि चुड़ैल कहाँ चली आई तो उसका और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मत करो। लेकिन ये भी तो प्रदर्शित न करो झूठा कि हम तुम्हें याद कर रहे थे। तो बोला जीवन में क्या है? तुम्हारे अंदर बाहर एक, जो अंदर वही बाहर। और फिर 5वां है संतोष। जितना परमात्मा ने जो कुछ दे रखा है, एक कोठी दे रखी है रहने के लिए, तो मेरे लिए बहुत महल है। 100 रुपए की आमदनी दे रखी है, बहुत है। नमक रोटी भगवान बहुत अच्छा खिलाएगा। एक कोठी नहीं देखी, खुले आकाश में है, भगवान बहुत अच्छा है। कम सेहत अच्छी है, अरे करोड़ों रुपए की सेहत है, शरीर है, भगवान अच्छा दिया है। गुरु जी बोल रहे थे कि एक महिला अरबपति, उसके पास इतना रुपए सब कुछ, लेकिन वो फूट फूट रो रही थी और भगवान कह रही थी, हे भगवान तुम जो है हमारे शरीर का जो है ये कैंसर ठीक कर दो। कैंसर में उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी, वो कहे रुपए हम क्या करेंगे, हमारे कैंसर ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, हमें 1 पैसा मेरी आमदनी हो, लेकिन हम जो है कम स्वस्थ तो रहे, हमें जो करा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, ये तो न मिले। तो वो अरबों रुपए खरबड़ क्या गया, कोई काम कहाँ है? आप अपने जीवन में देख लो, जब कभी आपके जीवन में कोई शारीरिक कष्ट आ जाता है और आप उठने बैठने लायक नहीं रहते, पड़ रहते बिस्तर में, उस समय भगवान का, हे भगवान कोई तो भैया उठाए दो, जो चाहे ले लो। तो सबसे बड़ा जो शरीर का वो है कष्ट है, वो शरीर कष्ट आपको भासता है ना, है? तो इन सब चीजों से उपरांता के लिए ये जरूरी नित्य का सत्संग। आप नित्य का सत्संग लेते रहोगे, किस दिन आप अपने शरीर से उपराम हो गए और ये 5 क्वालिटी आपके अंदर आ गई, भगवान के 5 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कब? जब गुरु के वचन 100% जीवन में लगाओ। अब ये बताओ 100% वचन लगाओगे? अरे मुश्किल से 7 आदमी है, 200 में लोग 7 तो बोलने लगाएंगे, बाकी 100% गुरु के वचन जीवन में लगाओगे? दोनों समय सत्संग आओगे? सबके फोटो खींचे, जो बोले है दोनों समय सत्संग आएंगे, और जब नहीं आएंगे दिखाएंगे तो बोला तुमने आएंगे। अप्रैल फुल चल रहा है अप्रैल फूल नहीं बना रहे हो?
नहीं अप्रैल पूरा चलेगा। बचा लिया आपने। नहीं, लेकिन यहाँ गुरु के दर को भी झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर जो ना एक है ना, एक पिक्चर में गाना आया था, झूठ बोले कौवा खाए क्या है, कौवा काटे, झूठ नहीं बोले कोई। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। सही बात है, सभी जीवन में जो भी आते हैं, आप सत्संग आते रहो तो वो लगता है। गुरु आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि कोई भी परिस्थिति आपको लगती नहीं। ये सब फायदा है। सभी प्रेमी को देखिए, एक्चुअली तो हमको परेशान करता है हमारा कर्तापने का भाव, वरना परेशानी कुछ नहीं। गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि ये बताओ बलि किसकी चढ़ाई जाती है, बकरे की कि शेर की? और बकरा क्या करता है? अब तुम झांक के देख लो, शेर हो कि बकरा। अगर मैं किया तो ध्यान रखना बलि चढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। बहुत अच्छा गुरु जी ने बोला, कहा देखो दुनिया में हर आदमी कुछ न कुछ बनने में लगा पड़ा है। जो होड़ है वो बनने की है, और गुरु क्या कहता है? तुम मिट जाओ। एकदम उल्टा है, दुनिया में बन जाओ और सत्संग में मिट जाओ। जैसे कहा 1+1 क्या होता है? 2 होता है। तो दुनिया में सब लोग 1+1 करने में लगे, और गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है तुम 1-1 कर दो, तुम 0 बन जाओ। अब आप देखो, कहा कि तुम 0 बन जाओगे तभी तुम्हें जीवन में आनंद आएगा। कहा जैसे तुम ये सोचो कि अगर 0 की उत्पत्ति ना होती तो जो संख्या है वो 9 से ऊपर ना हो। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 9 तक के बाद क्या आता है? 0 आता है। और अगर उसके आगे संख्या को बढ़ाना है तो 0 की आवश्यकता होती है। जब 1 के आगे 0 लगता है तभी वो 10 होता है, तभी वो 100 होता है। तो गुरु जी ने क्या बोला? कहा तुम अपने को मिटा दो और बन जाओ 0। तो तुम जब 0 बन जाओगे तो जिसके भी आगे लग जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ा दो। जहां भी खड़े हो जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए गुरुजी ने बोला मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। आप देखो, कुछ बनना ही है अज्ञान बड़ा। हम सब लोग परेशान किससे हैं? आप देखो, अपने विचारों से। सिर्फ अगर आपके सोचने का तरीका बदल जाए तो आपको जीवन जीने की कला आ जाए। और क्या है? परिस्थिति तो वही है, लेकिन आज गुरु ने मनोस्थिति सबकी बदल दी। और जो भी भारी वस्तु होती है आप देख लो वो पानी में डूब जाती है, और जो हल्की वस्तु होती है वो पानी में तैरती रहती है। गुरु जी ने क्या कहा? कहा ये भी है भव सागर। अगर तुम मन से भारी हुए तो तुम भी इस भव सागर में डूब जाओ। लोग डूब ही रहे हैं। रोज पेपर उठा के देख लो, बच्चे का रिजल्ट बेकार हुआ, सुसाइड हो गया। बहू से किचकिच हुई, सुसाइड हो गया। पति से डाइवोर्स हुआ, सुसाइड हो गया। आप देखो, तो इस भव सागर से कौन पार उतर रहा है? जो मन से खाली हो गया वो इस भव सागर से पार हो। आप देखो, लेकिन वो कब है? जब तुम परमात्मा को अपने अंदर धारण करो। आज आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो, गुरु के वचनों को सुनते हो तो कितना हल्का महसूस करते हो। आप देखो, वरना आज से पहले जब नहीं सुनते थे तो कितना भारी होके जीते थे,
कितना निराश होकर रहते थे, कितना परेशान होते रहते थे। तो भार किसका था? भार सिर्फ तुम्हारे विचारों का था। आज गुरु ने तुम्हारे विचार को पलट दिया और तुमने परमात्मा को घट में धारण कर लिया। फिर गुरु ने बोला, कहा अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अपने पीछे एक को खड़ा करो। वो एक क्या है? वो एक है परमात्मा। कहा जैसे एक के आगे 0 लगा तो 10 हुआ और 10 के आगे 0 लगा तो 100 हुआ। लेकिन उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब पीछे एक खड़ा होता है। अब तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुम्हें 0 बढ़ाने में तो बहुत मजा आता है। जैसे कहा प्रॉपर्टी मिली 1 0 बढ़ा, दुकान मिली 1 0 बढ़ा, बच्चा हुआ 1 0 बढ़ा, पत्नी मिली 1 0 बढ़ा। तो 0 बढ़ाने में तो मजा आ रहा है, लेकिन वो बदौलत किसकी है तुम उसको भूल जाते हो। और फिर क्या होता है? जब बदौलत भूल जाते हो तो एक पीछे से धीरे से गायब हो जाता है और फिर क्या बचता है? फिर बड़ा सा बिल 0। तो 0 की भी परिभाषा जाने रखना कि 0 के बाद हीरो तभी बनोगे जब पीछे एक खड़ा होगा। और वो एक कौन है? वो एक है परमात्मा। गुरु जी ने क्या बोला? कहा गॉड इज ए ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। और तुम देख, जो कोई भी माया के पीछे भागता है तो उसकी काया भी चली जाती है और अंत में माया भी चली जाती है। आप देखो, यहाँ बैठे समस्त लोगों के अनुभव होंगे। जैसे गुरु जी ने यहां तक कहा देखो इसको अजमा के देख लेना। कहा जैसे तुम सूर्य की तरफ पीठ करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे आगे आगे भागती है और तुम कभी भी उस परछाई को पकड़ नहीं पाते, चाहे जितना तेज दौड़ लो। लेकिन तुम सूर्य की तरफ मुख करके चलते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है। सिद्धांत क्या बताया? कहा इसी प्रकार तुमने परमात्मा को नो किया और माया को यश किया तो परिणाम यही होगा, ना माया मिलेगी और ना राम मिलेगा। लेकिन तुमने परमात्मा को यश किया, उस सूर्य की तरफ आंख करके चले और परमात्मा को यश किया तो माया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। क्यों? क्योंकि माया परमात्मा की दासी है। अब इच्छा तुम्हारी है कि तुम सूर्य की तरफ मुख करके चलते हो कि सूर्य की तरफ पीठ करके चलते हो। क्यों? जब तक परमात्मा को तुम पूर्ण समर्पण नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारे अंदर भारी पने का एहसास होता रहे। आप अपने से क्वेश्चन करके देख लेना, जिस किसी ने भी परमात्मा को समर्पण कर दिया है तो अब बताओ चिंता की क्या बात है। जैसे पत्नी ने पति को समर्पण कर दिया तो कोई टेंशन लेती है क्या? वो टेंशन देती है। आप देखो, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हें चुपचाप परमात्मा को समर्पण कर देना है। और समर्पण भी 2 तरीके का होता है। कहा कैसे? कहा एक समर्पण है बंदरिया के बच्चे की तरह। कहा देखो, जो बंदरिया का बच्चा होता है वो बंदरिया से चपका होता है, लेकिन जब कोई उसको चना डालता है तो वो कूद के चना लेने भाग जाता है, बंदरिया को छोड़ जाता है और उसी चक्कर में वो बंदरिया से बिछड़ जाता है। और एक बच्चा होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। कहा देखो, जहां पर बिल्ली अपने बच्चे को बैठा जाती है वो बच्चा वहां से कभी भी नहीं हटता है। और आप कभी भी उस बच्चे को छेड़ के देखना, बिल्ली कहीं ना कहीं से आके तुमको दबोच ले। तो कहा तुम्हारा भी जो समर्पण है वो बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए, लेकिन हमारा समर्पण बदरिया के बच्चे की तरह होता है। कहीं माया देखी गुरु छोड़ वापस कल चले जाएंगे सत्संग, आज दावत खा लो रोज तो होता है, कल समझ ले।
जाओ पकड़ो चना, फिर चना भुनता भी है, ध्यान रखना। देखिए ये ज्ञान की महिमा ही है, सारा पुरुषार्थ अपने साथ है, और जो अपने साथ जितनी ऑनेस्टी से कार्य कर रहा है, आप देख लो उसका चेहरा उतना गुलाब की तरह खिल रहा है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भगवान ने इतना नायाब चेहरा बनाया है कि ये चेहरा सब कहता है। आप देखो जैसे आप गुरु की बात को अभी बोला, 100% अगर अपने जीवन में उतारोगे तो आप देख लेना लेश मात्र भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी, वो बल्कि आपके आगे मत्था टेक के चली जाएगी। आप आजमा के देखिए, लेकिन उसको मानने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ कहता है और मन कुछ कहता है, और फिर वहीं पर द्वंद्व होता है। और एक परिस्थिति जीवन में ऐसी भी आती है कि ये मन गुरु के प्रति भी अश्रद्धा पैदा कर देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु नाशनम। सबसे बड़ा परहेज ये बताया है कि जो अश्रद्धालु हो कभी भी उसकी कंपनी में मत बैठना। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल से तुम्हारी वृत्ति सधी है और गुरु की वाणी से जुड़ी, लेकिन कहीं तुम किसी श्रद्धालु के बीच में बैठे, या जैसे बात चलती है इस सत्संग रूपी घेरे के बाहर गए, तो अभी तुम्हारी लौ इतनी प्रज्वलित नहीं है कि वो मशाल का काम कर जाए। वो क्या करेंगे? वो सब मिलकर तुम्हारी लौ को बुझा देंगे। अब ये पुरुषार्थ तुम्हारा है कि नित्य सत्संग हमें आना है, और जो नित्य सत्संग आएगा, मनमना भाव से सुनेगा, तो आप देख लो वो जीवन भर आनंद ही आनंद पाएगा। ठीक है, आनंद में है ना सब। जैसे मिलिट्री में नहीं होता है कि युद्ध लड़ने के पहले ओंकारी भर यति भारत माता की जय, उसी तरह विकारों से लड़ने के पहले यहाँ कहा जाता है ना। सभी प्रेमी को हरिओम राम राम। देखिए आज हम अपने भाग्य को सहराते हैं कि हमें ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा सच्चा दरबार मिला है। वरना दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं, हर जगह जगह पे आपको ठगने लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे एक अच्छा और सच्चा सतगुरु मिले, जिसके वचनों को सुनकर हम अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन को हम सफल बना सकें। लेकिन एक अच्छा और सच्चा सतगुरु मिल पाना दुनिया में बहुत ही कठिन होता है, जितना कि गेहूं में से एक घुन चुनना। इसलिए हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, कितना महिमा गाए गुरु की, कि हम लोगों को ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा सच्चा दरबार मिला है। आज गुरु ने हमको सब कुछ दिया है, हमारा क्या किया है? भाग्य संवारा है, अपना सब कुछ देकर हमको अपना भाग्य संवारा है, हम लोगों का अपना भाग्य संवारा है। बहुत अच्छा है। भाग्य सवारा पार उतारा, अपना सब कुछ हम पर वारा। भाग्य सवारा पार उतारा, अपना सब कुछ हम पर वारा। मीठा करके दे दिया शास्त्रों का पानी खारा, मीठा करके दे दिया शास्त्रों का पानी खारा। प्यारा सतगुरु हमारा, प्यारा सतगुरु हमारा, जग से न्यारा प्यारा सतगुरु हमारा। कितनी महिमा पर एक महिमा पे, गुरु के महिमा पे एक भजन है बहुत सुंदर सा। कितनी महिमा गाए, कितना करे सत्कार, कितनी महिमा गाए, कितना करे सत्कार। एक जीविया है मेरी, एक जीविया है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। तेरे
क्या बता रहे हैं? नहीं, फॉरेन अटेंड बहुत अच्छा बताया गुरु जी। आज आपने एक शांति और परम शांति के बारे में आपने बताया कि शांति अगर हम पूरा वचन लगा लेंगे सभी हमको जो शांति मिलता है, लेकिन पूरा 100% लगाना हमको परम शांति मिलेगी। हमको वहां तक पहुंचना है। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी की ये मन कभी आने नहीं देना चाहता सत्संग में, लेकिन मन को हमेशा नो करना है, गुरु को यस करना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। अपने को हमेशा जीरो मानना है, गुरु को आगे रखना है। गुरु जी 2 लाइन। भीतर है सखा तेरा
अच्छी बात लगी गुरु जी, जैसे आपने बताया ना कि बंद कमरा कितना भी पर्दा लगा हो, दरवाजा बंद हो, लेकिन फिर भी उसमें गर्दा आ जाता है। ऐसे ही हमारे मन में चाहे जितना भी हम सोचे कि गर्दा न आए, तो इसी तरह दोनों समय जब हम सत्संग आएंगे तभी जाके हमारी गंदगी खत्म होगी। ये बात है। और जैसे आज कहा गया कि ज्ञान से चेहरा चमकता और ज्ञानता से शरीर मलिन हो गया। मन की जो तुलना की गई दर्पण से, सच है हमारा मन ही ऐसा दर्पण है कि जैसे दर्पण के हम रोज सफाई करते वो दर्पण हमेशा चमकता है, और जो दर्पण कहीं ऐसे रहता है, चाहे आप बंद कमरे में भी दर्पण में भूल आ जाती है। उसी प्रकार अगर हम रोज सत्संग लेते रहेंगे तो हमारे मन में हमेशा पोछा लगते रहेगा। ये भी एक है एक लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। और कौन बता रहा? आपने बताया ना कि परमात्मा के 5 गुण होते हैं, मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। तो ये सारे गुण परमात्मा के तभी आएंगे जब नित्य का सत्संग लेंगे। भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना कि हम जीरो है, जीरो के आगे एक परमात्मा को लगा लेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। एक सुनाइए जी। हे गुरुवर, ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना बजाने के लिए सितार चाहिए, ना करने के लिए श्रृंगार चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जीवन के उद्धार के लिए गुरु और ज्ञान चाहिए, गुरु और ज्ञान चाहिए। वो दिन कभी ना दिखलाना, हे गुरुवर, वो दिन कभी न दिखाना जिस दिन अपने आप पर गुरूर आ जाए। रखना सबके दिलों में इस तरह कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो। जी बहुत से पॉइंट आपने बहुत से लगा कि एक जो बहुत बेसिक पॉइंट लगा कि हम अपनी गलती अपने कर्म नहीं देखते, दूसरे कर्म बहुत देखते कि उसने बोला था, तुमने कहा। कभी किसी की कहानी सुनो ना, उसने ऐसा कहा, अरे तुमने कुछ बोला होगा, कभी तो कहाना। भैया का जो पॉइंट था जीरो वाला हुआ, और जीरो का सबसे बड़ी बात है, जीरो का आविष्कार इंडिया ही में हुआ है, इसीलिए आज हम हीरो है। तो दो लाइन बोलती है, इस चमन में हम महकाए सारा आलम, आए जो इस चमन में हम महकाए सारा आलम, आ गए हमको भगवान प्यार तेरा निराला हो, तेरे हो गए हम प्यार में, तेरे हो गए हम। आप पीछे संगीत सुशीला जी क्या बोलेंगे? अच्छा नाहर जी, हाँ बोलिए। हरिओम गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। गुरु जी सच में ये बहुत सच्चा जगह है। यहाँ बस आने के बाद जो शीतलता मिलती है, कहीं भी चले जाओ, कितने जरूरी काम से मन नहीं लगता, कितना भी अच्छे से रहो, कितनी अच्छी जगह चले जाओ, पर ऐसे जो शांति जो शीतलता यहाँ मिलती कहीं और नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है गुरु जी? कहीं मन ही नहीं लगता। आप बताओ, क्या बताओ? ऐसा कहीं चले चले लगते कुछ छूट गया हो,
मन ही नहीं लगता बिल्कुल से, कैसे भाव की चलूं। अभी नहीं शुरू शायरी थी ना, थोड़ा मन दर्पण कहता है, भले बुरे सारे कर्मों को देखिए और दिखाए, जग से भागे प्राणी पर मन भागे। मन बता देता है शीतलता ही मिलती है, वही मिलेगी, ओके नहीं मिलेगी। गुरुजी के लाख लाख शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। हाँ देखो पीछे सुशीला जी बार बार हाथ उठा रही, हमसे नहीं पूछे क्या पापा वो अच्छा पर देखने दिया ब्यूटी पार्लर, पापा वो बहुत कुछ आ रही है, पापा वो ब्यूटी पार्लर। संजू जी इनको ही लगता है ना कि एक ब्यूटी पार्लर चित्रा ने बता दी, हमारे हमको बता दी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, सही बात है। वहाँ जहाँ बता रहे थे मिट्टी मिट्टी, वहाँ 2 दिन से इतना मन पे अभी जो इतना अच्छा बात चल रहा था, मन इतना पता नहीं कैसे ऐसे मतलब अजीब तरह हो गया था और मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था। कल शाम को सोचे आने के लिए, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर हमने कहा नहीं कि मतलब मन में जो प्रश्न था तो इतना अच्छा सब लोगों ने प्रश्न किया, आपने इतना अच्छा उसका जवाब दिया, लगा कि नहीं हम चल के कैसे भी करके आए, पर हमारा मन इतना अच्छा खुश हो गया। ये बात सही है कि गुरु के ज्ञान की ज्योति अपने मन मंदिर में जला के जब रखेंगे तभी जो है हमारा ये मन और ये बॉडी शरीर काम करेगा। बाकी तो दुख तो बहुत है, लोगों को देख करके अपना ही दुख लगता है। और गुरु जी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब ऐसा दर मिला है, इसलिए मन को नो करके और ये जो है गुरु के ज्ञान को यश करके यहाँ आना बहुत जरूरी है। गुरु जी भैया ने इतना अच्छा बताया ना कि वैल्यू अगर जीरो की मतलब ऐसा जीरो बन जाओ कि जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ तुम्हारी वैल्यू हो जाए। सुशीला जी पहले हमारी जो ये सुनैना जी जो है देखती थी, सुनैना जी कुछ बताया भैया आपने जो अभी बताया कि आर्जो वाली बात बताई, तो क्षमा तो फिर भी सरल है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी हमारे में अभी भी नहीं है। 25 साल से गुरु जी को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हमें नुकसान पहुंचा चुके हैं, जो हमारे हमको हक लेने में बाधा डाल चुके हैं, अब वो आ जाते हैं तो हमारे मन में एक बार पहले यही आता है देखो कैसे चले आए, और फिर हम उनको नाश्ता भी कराते हैं। तो हम क्योंकि हमें दुनियादारी भी करनी है, तो ये शब्द सरल नहीं है। आर्जव शब्द आपने इतनी अच्छी व्याख्या करी, तो सबसे पहले चोट हमें को लगी कि ये हमें इस पर चलना है, इसको और खत्म करना है, क्योंकि हम ही अपने ऊपर मेहनत करेंगे तभी ना, उनका क्या हो तो जो है जिसमें उनसे क्या, हमें गुरु मिला है, ये वाली बात। और दूसरा जैसे पिछले संडे नहीं आ पाए थे, कुछ वजह थी हमारी, और आपका कल फोन आया, इतना हमको लगा कि नहीं 8:40 हो गया था, हमारी तरफ बिजली चली गई थी भैया, उसके लिए हमको क्षमा करिएगा। और ये बहुत अच्छा, और गुरु के दरबार की बात क्या थी, सद्गुरु तेरी वाणी में कौन सा बल है। हमको आर्जव में मेहनत करनी है और करेंगे आज से कि उतना भी खत्म हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर ईश्वर हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है, तो कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। सदगुरु शरण आने के बाद ये लाइन तो इतनी पक्की हो गई है, तो इससे हम आर्जव को जोड़ेंगे आज से। आप बहुत अच्छा बताए भैया, बहुत बहुत। सुशीला जी हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात बताएं आप गुरु जी। सच में 5 जैसे गुणों की बात बताए हैं, तो पहले इसमें से कोई गुण नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज गुरु आपकी कृपा से गुरु जी की मतलब सब चीज में कमी आ गया है। और जो 5 गुण है अपने अंदर लगता है कि ये सब चीज प्रवेश हो रही है। जैसे कितनों अभी बताए ने, जैसे लगता है ने कितनों गुस्सा, कितनों कोई हमारी विरोधी है, पता नहीं पल भर में उसको लगता है गुरु ने कहा माफ करने के लिए माफ कर दो, मतलब हम नहीं कहते लेकिन गुरु ने कहा ना तो माफ करो। जब हम माफ कर देते तो मेरा ही मन शांत होता है। दूसरी बात भैया ने जैसे बताया ना कि भाव सागर था, सच में पहले जब आपकी शरण में नहीं आए थे हर पल भय था, डर था, लगता था हम ही करने वाले हैं, ये कर्ता भाव जताने से बहुत भारी कर रखा था। लेकिन आज एक गुरु को अपना बना लिए हैं, जैसे लगता है हम कुछ करने वाले नहीं है, ऐसा लगता है सारा समस्या गुरु का है, बस गुरु जी जो कहेंगे वो करते जाओ। सच में गुरु जी इतना हल्का लगता है, लगता ही नहीं सच में हम लोग
करने वाले ही नहीं है। ये अब तो फील भी हो रहा है कि देखते हैं प्रकृति दुनिया सब तो चल रहा है, हम कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज जब आपकी शरण में आए, सच में ये सब फील हो रहा है, बहुत चमत्कार लग रहा है। नहीं तो ये भवसागर में हम लोग डूब ही जाते अगर आप हाथ न पकड़ते। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी जैसे आपने बताया कि पहले मूवी का जो पूरा स्टोरी की बस करो तब भी बता देते थे, तो हम भी उन्हीं में से थे भैया। हम तो पूरा किसी को बताते थे तो पूरी स्टोरी एक एक सुनाते थे। अब आज आप मिल गए, गुरु मिला है हमें, हम जिसको भी सुनाते हैं पूरी वाणी अपना जो सुनते हैं और जब बताते जाते हैं गुरु जी कैसे पूरी बात बताते जाते हैं, सोचते हैं सच में गुरु जी कहते हैं हम नहीं, ये गुरु जी है बताने वाले। छोटे बंदे सारे भगवान ठीक है भैया, सच में हम लोग आपके शरण में आ गए, नहीं तो कहाँ जाते। मेरे पर तो जो विपत्ति आई थी वो उसको आप ही नहीं मारा। आपने तो मुझे सपने में आके कहते थे कि मिनी तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन पूछेगा। हमें कभी लगता था जहर खा लें, हम अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहते। मेरे भाई लोग आ करके समझाते थे। मेरे भाई ने तो ये तक कह दिया कि अगर तुम मरोगी तो सौगंध खाते हैं पापा की कि कल मेरी भी मौत सुनोगी। तो हमको फिर आप सपने में आके समझाते थे कि नहीं ऐसा तुम नहीं करोगी, तुम्हारे बच्चों के लिए कोई नहीं फिर खड़ा होगा। फिर हमको ये लगा आज जब हम नहीं यहाँ आते तो मेरी लड़की कहती है कि भैया का फ़ोन आता था, तुम नहीं जाती थी तो मेरे पास क्यों कहती थी फ़ोन आता, तुम जाओ बहुत दिन हो गया है भैया। सच बात है भैया, हम ये सत्संग में ना आए होते तो सच में क्या होता ये हम नहीं जानते। वो आपकी शरण में आके जो हमको सहारा मिला वो हम ही जानते हैं, सच बात है। और जिसको कष्ट होता है हम सभी को कहते हैं कि तुम लोग चलो उन्हीं के पास, तभी ये कष्ट। और नंदिता जी ने भी मेरा साथ हमने से कहा चलो, बोली बिल्कुल चलेंगे। हम कहे चलो भैया से बहुत दिन हो जाएंगे, ये तुरंत तैयार हो गए भैया। हर लोग आपके बहुत शुक्राना भैया जो आप हमें मिल गए। हरिओम गुरु जी, हमें ये सबसे अच्छी बात लगी कि आपके डेली हम सत्संग आएंगे तो दुनियादारी से दूर रहेंगे। पहली चीज जब हम सत्संग आए गुरु के शरण में हम ऑटोमेटिक यहीं पे ही अपने आप को पाएंगे। संजय भैया, हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ। अब कोई बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है तो वहाँ कान लगा के सुनते हैं। अगर अभी आप डांट दें, कोई अपशब्द कह दें तो जन्म जन्म तक नहीं भूलते हैं। और रोज आप कह रहे हैं मान ना मान तू है भगवान, हम छिन छिन में भूल जाते हैं। और दूसरी चीज बहुत जीवन में फील करते हैं कि आप इस भिखारी को राजा बना दें, लेकिन मांगने में मन तो करता है बहुत, लेकिन रोकने में ताकत लगती है, लेकिन ना मांगने में इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि बता नहीं सकते शब्दों से। कि अब मांगने का मन ही नहीं करता है कि हम भी थोड़ा सा भिखारी पना आपने छुड़ा दिया है। सबसे पहले लाख शुक्राने आपके कि इस ज्ञान की बदौलत हम लोगों का जीवन जो पलटा है वास्तव में सराहना है। जैसे क्रोध तो कोसों दूर चला गया है, क्षणिक जैसे कैलेंडर की आग की तरह। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करने के लिए घर में कोई बात होती है तो हम तो लगता है क्रोध, अगला सोचता है बहुत क्रोध कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करने के लिए कभी कभी क्रोध किया जाता है। क्योंकि भाई घर गृहस्थी में अगर सब फ्री छोड़ दो तो सब मनमाना ढंग से चल। और जैसे बताया नहीं कि लेडीज के पास जो कैंसर मरीज था इतनी तड़प रही थी, मतलब वो सारे पैसे बेकार है गुरु जी। अगर ये हम लोगों को ज्ञान ना मिला होता तो हर समय माया में चले जाए। तो 2.5 सुख मिला है, अब आधे सुख में पूरी माया है, तो हम लोग सिर्फ माया में चले जाते जो। ग्रामीण में क्या बता रहा है, इधर आगे ग्रामीण। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब ज्ञान की बदौलत खुश हैं और गुरु जी की मतलब विशेष कृपा है जो इसलिए खुश है। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये ज्ञान आया कहाँ से। अगर धृतराष्ट्र ने अगर आज ऐसा न किया होता तो न महाभारत बनी होती और न ही हम लोगों को ज्ञान सुनने को मिलता। इसलिए धृतराष्ट्र का ही बड़ा बड़ा शुक्राना। महेश भैया आज नई बात पता लगी, शुक्राना माना।
हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि पिक्चर की तारीफ तो सभी करते हैं, आज भैया ने डायरेक्टर के पीछे बैठ कर सच बात कैसे आपने बताया ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए, अब भले बुरे सारे कर्मों को देखे दिखाए, और जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए। ये बात सही है कि कहीं भी हम कोई छिप के भी कार्य कर लेते हैं, लेकिन मन तो हमारा देखता है, उस पर गिरानी भी होती है। जैसे भैया ने बताया ना कि अगर हम सुख सूर्य की तरफ मुख करते हैं तो माया हमारे पीछे पीछे आती है, तो ऐसे जब हम गुरु के पास आते हैं तो हर चीज सहज ही हमें मिल जाती है। नवीन भाई एक स्टेटस सुना दिए। इसी तरह आपने एक बार बताया था कि श्रवण कुमार के माता पिता अगर उसको ये दशरथ को अगर वो श्राप न देते तो रामचंद्र करते, और हमको राम भगवान उनके पुत्र नहीं थे, उनके साथ देने में वो पुत्र मिला। क्या सुना भाई? एक स्टेटस सुनाई। कहते हैं कि समंदर को देखकर कोई ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। समंदर को देखकर कोई ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। अरे जिस दिन उठेंगे तूफान लेकर उठेंगे, बस अभी उठने को ठानी नहीं है। कहते हैं कि अरे मर मर के जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, तेरे प्यार के बिना मर मर के जी रहे हैं, तेरे प्यार के बिना लगता नहीं है दिल कहीं, लगता नहीं है दिल कहीं, दिलदार के बिना मर मर के जी रहे हैं, दिलदार के बिना। चलिए अब मुकेश भैया जो है हमारा क्या यही वही हमारा तो राम की बात दाग है, वही कहने जा रहे। वही जो ना जो सत्संग में आए हैं उन्हें क्या मिलेगा, सुना दो। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, दुनिया के रंग जान में, 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 शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, दुनिया के रंग जान में, 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 दूध में माखन छिपाए कैसे, करने में कैसे मिठाई, दूध में माखन छिपाए कैसे, करने में कैसे मिठाई, फूलों में कैसे छिपाए, सत्संग में राम सजाई, फूलों में कैसे छिपाए, सत्संग में राम सजाई,
Yeah.